Hello friends, I am Saranpreet Kaur. I have secured 107th rank in 64th BPSC. In this video, through this platform of Delhi Knowledge Track, I'd like to share my overall strategy for public administration as an optional in BPSC. So let's begin. In BPSC, optional public administration, I chose public administration as an optional as it was my master's subject also. I've done my master's in public administration. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 300 नंबर का होता है. आप बीपीएससी का सिलेबस अगर देखेंगे तो सिलेबस में 2 सेक्शंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया गया है. सेक्शन 1 जिसमें कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज की बात है, सेक्शन 2 उसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात है. तो अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हम पेपर देखते हैं जो बीपीएससी में आया है, 64th बीपीएससी 63rd बीपीएससी में आया है, 300 मार्क्स का ये पेपर रहता है. इसमें भी 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है. आपको दोनों सेक्शंस में 6 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस दोनों सेक्शंस में से करने होते हैं. तो टोटल आपको पेपर में 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है. तो 6 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स, 300 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है. क्योंकि ये ऑप्शनल ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड है तो इसमें हम पहले बात करेंगे. मैं ओवरऑल आपको इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि कैसे मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी और कैसे इसको पढ़ा था, कंसिडरिंग द पेपर जैसा कि 63rd 64th बीपीएससी में आया हुआ है. तो पहले हम बात करते हैं सेक्शन 1 की, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज़ की बात है. इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना है, हमें सिलेबस को बेस बनाना है. सिलेबस में देखेंगे तो सेक्शन 1 में जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज़ की बात है, इसमें टोटल 12 टॉपिक्स हैं. 12 टॉपिक्स में जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एवल्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, बोर्ड्स एंड कमीशंस की बात हो रखी है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, थिंकर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोचेस, ये सारा हमारा इस पेपर में कवर्ड है. तो ये सेक्शन 1 का पार्ट है और पेपर में भी सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें से कि हमें 3 क्वेश्चंस करने होते हैं. तो सिलेबस को देखते हुए और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखते हुए मैंने जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी उसमें मैंने सबसे पहले सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को क्लासिफाई कर लिया था और मैंने देखा था कि कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसमें से रिपीटिवली क्वेश्चंस आ रहे हैं. बेस्ड ऑन दैट आई कुड आइडेंटिफाई 12 टॉपिक्स हैं पूरे सिलेबस में सेक्शन 1 में, जिसमें से कि मैंने 8 टॉपिक्स प्रिपेयर किए थे बहुत थरली एंड 6 क्वेश्चंस थे. 3 की चॉइसेस रहती हैं तो 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं सेक्शन 1 में से. तो आई कुड ईजिली उन 8 टॉपिक्स में से मेरे को ईजिली 3 क्वेश्चंस मिल गए थे. जैसे कि आप देखेंगे कि इस बार के 64th बीपीएससी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एवोल्यूशन से क्वेश्चन था. सिमिलरली आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वगैरह से क्वेश्चन था, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से क्वेश्चन था. तो आपको जब अपनी आप स्ट्रैटेजी बनाएं तो आप सबसे पहले सिलेबस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रखें, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखें. प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पिक किए गए हैं. तो 4 to 5 टॉपिक्स आप फॉर श्योर इसमें फर्स्ट सेक्शन में से ज़रूर प्रिपेयर करिए. जैसे कि जो फर्स्ट टॉपिक है बेसिक नेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सेकंड टॉपिक है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स एंड थ्योरीज, जिसमें से आप एल्टन मेयो, फ्योल, ऑल्टरनेटिवली कोई ना कोई एक थिंकर आ ही जाता है. फिर उसके बाद आप अप्रोचेस हैं जैसे सिस्टम अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच है. इनमें से सवाल ज़रूर रहता है, कोई ना कोई एक अप्रोच से सवाल आता है. अदर यू कैन प्रिपेयर टॉपिक्स लाइक, कई बार क्वेश्चंस के 2 पार्ट होते हैं जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन आर्ट एंड साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. ये टॉपिक्स भी आप प्रिपेयर करें. थर्ड टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पब्लिक पॉलिसी है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है. उसके बाद आप डिफरेंट जो थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, हायरार्की, बेसिक्स ऑर्गेनाइजेशंस के जो कंसेप्ट हैं ये आपको पता होने चाहिए. इसमें भी कई बार सवाल रहते हैं. तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने ही चाहिए, इनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं.
तो अगर आपके ये बेसिक टॉपिक्स प्रिपेयर हैं तो आई थिंक ईजिली आपको 3 क्वेश्चंस फर्स्ट सेक्शन में से मिल जाएंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट वेयर इन यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर. इसमें मैंने जो किया था, क्योंकि बेसिक बुक्स हम सबको पता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के लिए, थिंकर्स के लिए प्रसाद है, मोहित भट्टाचार्य है, बाकी और जो भी आपके अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स हैं उनको आप रेफ़र करिए. इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने जो लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक आती है उसको रेफ़र किया था फॉर पॉइंट्स, क्योंकि उसमें रिवाइज करना थोड़ा इजी हो जाता है. बाकी कमिंग टू द आंसर राइटिंग थिंग, उसमें मैंने अपने आंसर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैंने कई सारे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स का यूज़ किया था. एंड वेरेवर पॉसिबल आप प्लीज़ कोशिश करिए कि आप अपने आंसर्स को हेडिंग देके, टाइटल, सब टाइटल, पॉइंट वाइज उस तरीके से प्रेजेंट करिए, तो एग्जामिनर के लिए इजी रहता है कि उसको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती हैं. आप उन पॉइंट्स को जिनको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, आप उनको अपने आंसर्स में अंडरलाइन कर सकते हैं, और उसके बाद आप फ्लो चार्ट के थ्रू या डिफरेंट डायग्राम्स या डिफरेंट आपका जिस तरीके से माइंड मैप्स प्रिपेयर करते हैं उस फॉर्म में भी आप अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये कहीं ना कहीं एक एज देता है. जब आप डायग्राम बनाएं या फ्लो चार्ट बनाएं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसमें आप उसमें जो है, जब आप डायग्राम्स बनाते हैं तो उसको बॉक्स में करके उसको एक हेडिंग ज़रूर दें. उससे आपका जो आंसर है वो एक प्रेजेंटेबल और नीट रखता है. एंड दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है अपने इस आंसर राइटिंग के प्रोसेस में, कि 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 50 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, और टाइम मैनेजमेंट का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट 3-4 क्वेश्चंस हम बहुत आराम से कंफर्टेबली लिखते हैं, बट कमिंग टुवर्ड्स द एंड हमारे पास टाइम नहीं बचता है, एंड देन वी फॉल शॉर्ट ऑफ टाइम. तो आप प्लीज़ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए इसके लिए, और प्रीवियस ईयर्स पेपर को बेस बनाते हुए आप उन्हीं क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर कि आपके बहुत ही ईजिली आप इसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अटेम्प्ट करने के लिए बीपीएससी में, बिकॉज क्वेश्चंस मोर और लेस रिपीटेटिव ही होते हैं. आप टॉपिक्स प्रिपेयर कर लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं इस वीडियो में. तो सिलेबस को देखते हुए, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखते हुए सेक्शन 1 में आपको बहुत ही ईजिली 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे. एक और बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि कई बार वो आपसे थोड़ा सा एक प्रेजेंट ओरिएंटेशन मांगते हैं. जैसे इस बार के बीपीएससी में आप देखेंगे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर था, या कई बार वो इस तरीके से पूछ लेते हैं कि आपका थोड़ा सा उसमें करंट रुक रहे. तो अगर आप वो अपने करंट ओरिएंटेशन अपने हिसाब से उसको डाल देंगे तो इट विल ऐड मोर रेलेवेंस एंड वेटेज टू योर आंसर. नाउ कमिंग टू सेक्शन 2, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है. इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इट्स अबाउट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं. उसमें भी 15 टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन्ड हैं. इन 15 टॉपिक्स में से आप कोई भी 10 टॉपिक्स प्रिपेयर कर लीजिए एंड ईजिली आपको 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे. मैंने ऑलमोस्ट 10 टॉपिक्स प्रिपेयर किए थे सेक्शन 2 में से. एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑल अबाउट, यहाँ पे सारा आपका जितना भी प्रैक्टिकल रहेगा, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्शन 1 इज़ मोर अबाउट थ्योरी एंड सेक्शन 2 इज़ मोर अबाउट practical Indian administration, how the political machinery functions basically. So state administration का है, इसमें specifically आपको बिहार का एक ओवरऑल व्यू लेके चलना ही पड़ेगा, बिकॉज सिलेबस में भी मेंशन्ड है कि वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू बिहार. तो लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा भी आपको देखना पड़ेगा. तो इसमें से मेजर मोरलेस जो टॉपिक्स रहते हैं 2 to 3 क्वेश्चंस आपके ज़रूर स्पेसिफिकली बिहार की ओरिएंटेशन के रहेंगे. तो टॉपिक्स इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रिपेयर करने के लिए हैं, आप लोकल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ज़रूर प्रिपेयर करिए, लोकल बॉडीज़. लोक आयुक्त का जो एक टॉपिक है वो न्यू है. लास्ट ईयर आई थिंक नीति आयोग पे आया था. इस साल भी सेंटर स्टेट फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पे क्वेश्चन था. तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यही हैं. सेंटर स्टेट रिलेशंस हो गया, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पाइवटल रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का है.
Then coming to the law and order problem in Bihar, your solutions, your suggestions. Similarly, people's participation in administration, in government, ये सारे. तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में मेंशन्ड हैं, और आप इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में जिस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं उनको देखते हुए आप इसमें बेस बना सकते हो 60 से लेके 64 BPS 65 BPSC तक, क्योंकि उससे पहले आई थिंक पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था, और 63rd के बाद से पैटर्न चेंज हो रखा है. तो आप उसमें अब आपको 6 क्वेश्चन ही करने हैं, तो 3 दोनों सेक्शन से करने हैं, तो आपके दोनों ही सेक्शंस में आपको 3 क्वेश्चंस ईच अटेम्प्ट करने हैं. तो आप इजीली कुछ टॉपिक्स स्किप कर सकते हैं, बट considering the relevance and weightage and the importance of topics based on the previous year's papers, आप easily कुछ टॉपिक्स स्किप कर सकते हैं. बेसिक बुक्स आपकी वही हैं, एंड सोर्सेज आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको आपकी नॉलेज में है ही है. इसमें भी आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट करने के लिए वही स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी. कई जगह पे पॉइंटर्स यूज़ किए थे, कई जगह पे मैंने फ्लो चार्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया था, और वेरेवर पॉसिबल बिहार का एक एंगल ज़रूर डाला था जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड था. तो आई थिंक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो सेक्शन 2 वाला है पोर्शन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इसमें हमें स्पेसिफिकली बिहार से रिलेटेड इश्यूज़ को कवर करना चाहिए. एंड इसके लिए आई थिंक आपको ऑनलाइन सोर्सेज में काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप देख सकते हो. एंड बेस्ट सोर्स टू रिलाई फॉर बिहार स्पेसिफिक इज़ बिहार गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, काफ़ी सारी स्कीम्स, काफ़ी सारा जितना भी, जैसे पंचायती राज के लिए आप बिहार गवर्नमेंट की पंचायती राज जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो उसको देख सकते हैं. लोक आयुक्त का वहाँ से आपको मिल जाएगा. So traditional plus current orientation is required in section 2. So overall, if I'd like to sum up, we have 300 marks, 150 each for both the sections, and 6 questions in all to attempt in 180 minutes. So most important है कि हम टाइम अपना मैनेज करें. इसमें टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपका जब रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद आप खुद से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको एक डिसिप्लिन फॉर्म में करना है तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ का यूज़ कर सकते हैं. अगर वो ना करना चाहें तो आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को ही लेके आप अपने आप को 3 आवर्स के लिए बैठ के खुद उसको लिख के देखिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना. मैक्सिमम मार्क्स ऑप्शनल में वेरी करते हैं. जैसे इस बार ह्यूमैनिटीज़ का आई थिंक ह्यूमैनिटीज़ और साइंस बैकग्राउंड में काफ़ी डिफरेंस रहा है मार्क्स को लेके, बट आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपने अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, पॉइंटर्स, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का यूज़ किया है, आपकी हैंड राइटिंग नीट है, एलिजिबल है. ये सारी चीज़ें आपको एक एज दिलाएंगी. एंड ऑप्शनल चूज़ करते वक्त कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स ऑप्शनल चेंज कर लेते हैं. ऑप्शनल चूज़ करते वक्त आप अपना इंटरेस्ट ध्यान रखिए, सिलेबस, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, और ओवरऑल आप कैसे अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर पाएंगे, उसके बेसिस पे आप अपना ऑप्शनल डिसाइड करिए. सो दिस वाज ऑल विद रिगार्ड्स टू माय ऑप्शनल स्ट्रैटेजी. आई होप इट माइट हेल्प. थैंक यू सो मच.